और प्लेटिनम स्टार आपकी सोच में बसा हुआ है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। टोटल कितने लेवल है कंपनी में पता है आपको? पता है? 5। ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर की नंबर 1 टीम के हिस्सा है। कितने लोग मानते हैं कि हम नंबर 1 टीम के हिस्सा हैं? थैंक यू, जोरदार तालियां। सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे जो अपनी संस्था का सेमेस्टर वाला प्रोग्राम हुआ। कितने लोग थे उसमें? अरे वाह, सारे लोग थे। तो हमारे जो भी अचीवर्स रहे हैं, चाहे वो 10 लाख की मैचिंग वाले हो, बाइक अचीवर्स हो, कार अचीवर्स हो या ट्रॉफी अचीवर्स हो, लेडीज के सम्मान में फर्स्ट अचीवर्स हो, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। और ऊपर वाले से उम्मीद करेंगे कि जो तमगा आपको मिला है वो निरंतर प्रगति में रहे, ऊंचाइयों में रहे, बढ़ता हुआ रहे। जोरदार तालियां हमारे। क्योंकि इस टीम में जबरदस्त जान है या नहीं है? यस। जबरदस्त लोग हैं, अच्छा करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं और आज उन्हीं लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा बनाया गया है। क्योंकि टीमों में लोग बहुत हैं लेकिन ये क्रीमी लेयर है, कुछ लोगों को छांट के यहाँ पे बुलाया गया है, ऐसा है कि नहीं? यस। और ये वही लोग हैं जो आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में अपने डायमंड क्लब को फाइट करने वाले हैं। अपनी 10 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की मैचिंग को फाइट करने वाले हैं, ऐसा है कि नहीं है? यस। और जो जो सावधानियां आपको रखनी है, हमारे सारे लीडर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हर वो चीज़ आपको बताने का प्रयास किया है जिससे आप अपने रास्ते को आसानी से तय कर पाएं। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस। और कहते हैं कि अगर आपका गाइड अच्छा हो, आपको अगर गाइड करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, तो आपको वहाँ पे मंजिल पाने में आसान लगता है और अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? यस। आप ताजमहल देखने जाएं और अपनी मर्जी से पूरा ताजमहल घूम के चले आएं, आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह आप ताजमहल देखने जाएं और आप 200 रुपये दे के एक आपके साथ गाइड हो जाए जो आपको एक एक चीज़ बताए, यहाँ से वो ये जाते थे, ये पत्थर वहाँ से आया था, कवर जो बनी है जो आपको ऊपर दिख रही है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कवर नीचे है, सारी एक एक बिंदुओं से आपको रूबरू कराए, तो शायद आपको वहाँ पे घूमने का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। एक एक चीज की आपको जानकारी होगी। तो आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके इतने सारे सीनियर्स हैं जो स्टार्टिंग में शुरुआत किया, अकेले चले, गलतियां की, उन गलतियों से सीखा और आज आपको एक एक पॉइंट पे उन गलतियों से रूबरू कराते हैं, प्रयास करते हैं कि आप गलती ना करें। तो अगर इनको आप फॉलो करेंगे, इनको कॉपी करेंगे, तो आपकी मंजिल आसान होगी और आप अपने मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सारे लोग इनको कॉपी करेंगे? यस। पूरी तरह से कॉपी करिए। और जो जो गलतियां हमारी आपकी पिछले सेमेस्टर में हुई हैं, पिछले सेमेस्टर में बहुत सारी गलतियां हमसे आपसे हुई हैं जिनकी वजह से हमारे आपके रिवार्ड छूट गए। छूटे कि नहीं छूटे? Yes. किसी के 2 लाख से, किसी के 3 लाख से, किसी के 4 लाख से रिवार्ड हमारे ड्रॉप आउट हो गए। 6 महीने की जो मेहनत हमने उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाई। तो कहते हैं गलतियां हुई हैं, उनसे मुझे सीख लेनी है, उनसे मुझे ये सीखना है कि कौन कौन सी नए सेशन में गलतियां नहीं करनी है। उन चीज़ों को अपडेट करिए, सीनियर का साथ लीजिए। जो पिछली चीज़ें हुई हैं जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं अगर आप एक एक सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आप गिरोगे नहीं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट छत पे छलांग लगाई तो एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा है। और ज़्यादा ऐसे हैं कि आदमी का जीवन भी खत्म हो जाता है। हमारे आपके बीच बहुत पिछला सेशन बहुत दर्दनाक रहा, बहुत सारी पुरानी यादें दे के गया, दिल में ठेस दे के गया,
जो शायद जीवन में भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे हमारे बीच के लोग थे जिन पे हमारा आपका ब्लाइंड फेथ था, अंधा विश्वास, जानते हैं ना, Yes. अंधा विश्वास। उन लोगों ने भी साथ छोड़ा, और हम तो ये कहेंगे कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, यस, क्योंकि उनको सीढ़ियां चढ़ना पसंद नहीं था। नहीं आ रहा था। वो सीधे एक बार में ही आसमान में उड़ना चाहते थे, ठीक। लेकिन शायद मेरा मानना है कि अगर वो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते तो एक वक्त आसमान में उड़ने वाला भी उनके जीवन में आ जाता और वो आसानी से अपने आप को उड़ सकते थे। कोई बात नहीं, जो हुआ वो शायद उनकी अपनी सोच रही, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स अंदर से जुड़ी थी, जो विश्वास अंदर से जुड़ा था उस पर बहुत ज़्यादा ठेस लगी है। आप लोगों के भी विश्वास को ठेस लगी। जिस व्यक्ति ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपको भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, वो व्यक्ति आपको आधे रास्ते पे छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, जीवन में ये चीजें होना, आना और जाना, ये हमारे आपके बस में नहीं है। जिसके जहां भाग्य में जब तक है तभी तक मिलेगा, ना हम जबरदस्ती दे सकते हैं और ना आप जबरदस्ती ले सकते हैं। लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। समय रहते हो गया, हमें बहुत कुछ सिखा गया, हमें आपको मजबूत कर गया कि नहीं, अपने कंधों पे भरोसा रखिए, अपनी बाजुओं पे भरोसा रखिए। नए सेशन, नया अचीवमेंट, नए 6 महीने ये उन्हीं के लिए अच्छे होंगे जो लोग अपने कंधे पर रख के निशाना लगाएंगे। क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे जूनियर साथी ऐसे हैं जो केवल सीनियर पे डिपेंडेंट है, घर पे बैठ के केवल रोल करते हैं। उनको केवल सीनियर से रिपोर्ट चाहिए कि मेरी टीम में धंधा कितना हुआ, उनको केवल टाइम से बाउचर चाहिए। लेकिन इन पद्धतियों से आप कंपनी के मिलेनियर लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, वहां भी नहीं पहुंच पाएंगे, डायमंड तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि डायमंड के बाद आप डायरेक्ट संस्था की नजर में होते हैं कि नहीं होते? Yes. होते हैं ना? Yes. कंपनी आपको महीने में सैलरी पे करती है, करती कि नहीं करती? Yes. कंपनी आपको इंश्योरेंस की सुविधा अभी जनरेट की है ना इस सेशन से, Yes. अभी होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें भी प्योरिटी की लिस्ट बन रही है, कौन पहले, एक्टिवेशन के आधार पे, वर्किंग के आधार पे। कंपनी अगर सारी चीजें आपको पे करने के लिए बैठी है तो हमें अपनी एक्टिविटी को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? Yes. अगर जिस टीम से आप पैसा ले रहे हो, जो बंदा आपकी जूनियर टीम का काम कर रहा है, क्या हमें उससे बात करने में शर्म लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। हम लोग जिस व्यापार में हैं, ये व्यापार जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठ के है। अगर हम इन चीजों में फंसे हैं, उस पुरानी गांव की मानसिकता में फंसे हैं, तो हमें उसके द्वारा कमाए गए पैसे को भी नहीं लेना चाहिए, हमें वापस कर देना चाहिए कि नहीं, हम उनकी टीम का पैसा हम नहीं लेंगे। लेकिन ये करने के लिए हमारा आपका जिगरा नहीं है। तो अपनी मानसिकता को चेंज करिए, टीमों को सपोर्ट करिए। जो बंदा नीचे जूनियर मार्केट में जाता है, मार्केट में ऐसी तैसी अपनी कराता है, तब जाके नीचे से धंधा आता है ना? Yes. और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप अपने आप को जनशक्ति से अलग करके देखिए, क्या आपके पास कोई विजन है? क्या कोई सपने हैं? क्या आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये करने वाले हैं? ऐसा है कोई विजन? नॉर्मल लाइफ वही खड़ी है, रोज कमाना, रोज खाना। आपका विजन खत्म। जनशक्ति में अपने आप को अगर आ गए हैं तो सीनियर का धन्यवाद दीजिए और अपने एक्टिव सीनियर को फॉलो करिए। हो सकता है आपका सीनियर लेडीज हो सकता है आपका सीनियर आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है आपका सीनियर आपसे कम जानकार हो, कोई बात नहीं। आप उसको थैंक यू बोलिए और उसके ऊपर एक्टिव अपलाइन को पकड़ लीजिए, उससे अपनी शेयरिंग करिए। उसने आपको रास्ता दिखा दिया, धन्यवाद। अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़ के अपने कैरियर के लिए फाइट करना शुरू कर दीजिए। आज जो ये मेरे साथी बैठे हैं, जैसे आप वो सेम वही कंडीशन में थे,
वही कंडीशन थी, वही सोच थी, थोड़ा थोड़ा करेंगे, जो मिल गया वो ठीक है, वही सोच थी। लेकिन जैसे 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 ऊपर बढ़ रहे, सोच जब डेवलप हो रही, अभी हमारे आपके बीच में सेशन के स्टार्टिंग से हमें आपको बूस्टअप देने के लिए स्टार्टिंग महीने में ही दिवाली का त्यौहार आ गया और कंपनी ने हमारे आपके बीच में दिवाली धमाका दिया है ना? Yes. दिया है ना? Yes. बहुत सारे लोग सफीपुर पार्ट से भी हैं कि नहीं? Yes. उस पार्ट में आपकी एक साइड लॉन्च होने वाली है ना? Yes. बोला है ना? Yes. सफीपुर से काली मिट्टी, जी। पता है आप लोग? Yes. कितने लोगों को पता है? सबको पता है। तो एक साइड लॉन्च होने वाली है, जो साइड लॉन्च होने में 2-4-6 दिन का अनाउंसमेंट जब हो जाए और हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आप वहां का रेट बताया गया था ना? Yes. कि देखने से पहले इस रेट में, देखने के बाद ऐसा बताया गया था ना? Yes. क्या रेट था बताइए शिव कुमार से, जिसको पता हो वो बता दे, न याद हो तो कोई बात। क्या रेट है बताइए? 7,20,000 था देखने के पहले। देखने के पहले 7,20,000 और देखने के बाद रेट दूसरा होगा। कितना होगा वो भी बताया गया था। जी बताया गया। 10 लाख कुछ था, जी जी ऐसे था। जी। अब हम लोग अगर बुद्धिजीवी हो, 10.5 लाख था, ऐसे था। अब हम लोग अगर बुद्धिजीवी हो तो सोने पे सुहागा आ गया है। अभी साइड दिखी तो नहीं है, तो रेट कौन सा लगेगा? 7.5 कौन सा लगेगा? 7.5 7-20 वाला वही तो लगेगा ना? Yes. और प्लस साथ में ऑफर भी है कि नहीं? Yes. 50 गज का प्लाट कितने का हुआ? 3,60,000 हुआ कि नहीं हुआ? Yes. और 3,60,000 जब आप देंगे, ठीक, तो ऑफर भी उसके साथ है, Yes. है कि नहीं? Yes. ऑफर है, प्लस कैश परचेज वाला डिस्काउंट भी लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. लेकिन ये ऑफर के रेट हैं, इसमें नहीं लगेगा। ये ऑफर के रेट है। जब आपकी साइट सील हो जाएगी, जब वो 10.5 वाला रेट होगा, तब ये डिस्काउंट का सिस्टम लगेगा। लेकिन हम लोग अगर पुराने रेट पे करना चाहें तो 360 में भी हम 250 ग्राम चांदी ले सकते हैं ना? Yes. दिला सकते हैं ना? Yes. तो ये मौका जब तक 1-2 दिन 3 दिन जैसे जैसे डिले हो रहा है, तो हम पुराने रेट का लाभ ले सकते हैं कि नहीं? Yes. ये बात हमें मार्केट में जैसे हम पहले बोलते थे, वो हमें मार्केट में लोगों को बतानी पड़ेगी। अगर साइट सीन हो गई, क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स इस इंतजार में बैठे हैं कि साइट सीन जल्दी हो जाए, तो जल्दी अगर साइट सीन हो जाएगी, एक बात आपको बता दें कि जो साइट है अपनी, जो मैनेजमेंट ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, साइट की लोकेशन बहुत जबरदस्त होगी। साइट की लोकेशन बहुत जबरदस्त होगी। प्लस दूसरा पॉइंट जो आपके मन में है लेकिन आप दबाए बैठे हैं, 149 वाला कितने लोगों ने कराए थे? 149 वाले में कराए थे? Yes. ठीक। साइट कंपनी ने आपको थाने वाली साइट के बगल में बताया था? Yes. बताया था? Yes. लेकिन जो लोग अभी वहां नहीं अपडेट कराए हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि संस्था कहती है कि जो इंतजार कर लेगा उसको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि एक साइट 149 के सब्स्टिट्यूट में दूसरी और भी खुलेगी। तो जिनके 149 में हैं या कराए हैं, तो वो टेंशन में ना आए, वो टेंशन में ना आए। कंपनी जितना आपसे कहती है उससे 10 गुना करने का प्रयास करती है। आप सोच के देखिए, अपनी 1.5 लाख वाली साइट पे कितने लोग गए हैं जो करेंट में इस समय है? पुरानी साइट 1.5 लाख, आज वहां देखने में कैसा लगता है? कैसा लगता है? जिन लोगों ने नहीं कराया वो आज पछताते हैं, पछताते हैं ना? Yes. 1.5 लाख में विद रजिस्ट्री, ठीक नहीं थी? Yes. कमीशन, बोनस, सारी चीजें थी ना? आज वही साइट हमारी 8 लाख रुपए में बिक रही ना? Yes. तो हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग फायदा कमाने आए हैं। जो ये मौके आते हैं, ये केवल यहाँ से कमीशन लेके आप करोड़पति बनने के लिए नहीं आते हैं। वो तो आप बनोगे, लेकिन अगर अब बीच बीच में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे या कराते रहे, तो आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको करोड़पति बना देगा।
बना देगा ना। यस प्लस जिस चीज का हम लोग काम कर रहे हैं जमीन का, अगर बीच बीच में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हम लोग डालते रहे तो आने वाले 2-4-5 साल में आप भी 1000-2000 गज के मालिक बन जाओगे ना। यस इस पे भी दिमाग लगाना है। कंपनी की जो स्कीमें आए उसमें प्रयास करना है कि हमारी भागीदारी कैसे हो। तो इसके लिए माइंड मेकअप करिए पूरी तन्मयता के साथ। टीम लीडर आपके जबरदस्त, आपके डायमंड लीडर हैं, उनके साथ लग के अपने कंधे पे बंदूक रखे, क्योंकि पैसा किसको कमाना है? खुद को। पैसा स्वयं को कमाना है, सम्मान किसको पाना है? और एक कसक रह गई कि जो स्टेज पे नंबर 1 की ट्रॉफी थी वो कोई और ले गया ना। Yes. नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे हुआ ना। कोई और ले गया। उसके पीछे का कारण आपको पता है? उस टीम में कुछ अलग नहीं था। सेम 1 करोड़ की मैचिंग इनकी थी, 1 करोड़ की मैचिंग उनकी थी, लेकिन केवल एक चीज अलग थी। उस टीम में डाउन लेवल पे अचीवर्स जबरदस्त थे। डाउन टीमों में अचीवर्स की संख्या ज्यादा थी और यही पहलू हमें आपको डिफीट कर गया। इस बार ये गलती हमें आपको नहीं करनी है। जो हमारी लेडीज पार्टी है, महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये लगता है 10 लाख रुपए का बिजनेस बहुत बड़ा है, 10 लाख लेफ्ट और 10 लाख राइट हम नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ने हमारे आपके बीच में एक बीच का रास्ता भी दिया है ना। कौन वाला दिया है? 6 लाख रुपए की मैचिंग। जो महिलाएं न्यूली ज्वाइन हो रही हैं, न्यूली शुरुआत की है, उनको हम यहां तक पहुंचा सकते हैं। जो अभी नॉन एक्टिव है, फर्स्ट स्टार्टअप कर रही हैं, उनको भी हम अगर अभी से स्टार्टअप कर लें, अक्टूबर से लग जाए, क्योंकि पूरा खेल कितने दिन का है? 180 दिन का खेल है और जिसमें 23 दिन हमारे गुजर चुके हैं। और जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे ओवर कम होंगे, रन ज्यादा बनाने होंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे। महीना आ जाएगा फरवरी का, दिसंबर आ जाएगी सर्दी, जनवरी सर्दी में बीत जाएगी, कहाँ जाए? अभी से अगर आप सक्रिय हो गए, अभी से लीड आपने पकड़ ली, चांदी वाले ऑफर में जबरदस्त आपने अगर 200 किलो ठोक दी, तो ये मान लीजिए कि नंबर 1 की ट्रॉफी कोई कितना भी कर ले आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। केवल संगठन बैठने से नहीं बनेगा, आपके विचार भी संगठित होने चाहिए अपने टीम के प्रति। तो क्या आप संगठित होने के लिए रेडी हैं? Yes. रेडी हैं? Yes. रेडी हैं? Yes. अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना, अपने माँ बाप के लिए काम करना है। कौन क्या कर रहा है उसे मुझसे मतलब नहीं। और एक सीधी सी कहावत है कि अगर स्वर्ग कैसा होता है ये आपको देखना है, तो कैसे देख पाएंगे? इसके लिए हमें स्वयं को ही मरना पड़ेगा। 10 लाख का अचीवमेंट करने के बाद जो सम्मान मिलता है उसमें कैसी फीलिंग आती है, ये फीलिंग लेने के लिए आपको 10 लाख करना पड़ेगा। 25 लाख करने के बाद 4.5 लाख रुपए की इनकम होती है 6 महीने में, अप्रॉक्स 75,000 रुपए महीने। यही हुई ना। अब 75,000 रुपए महीना कमाने के बाद अंदर से कैसा लगता है, ये फीलिंग जानने के लिए आपको पहले 25 लाख की मैचिंग करनी पड़ेगी। 50 लाख की मैचिंग करने के बाद डायमंड क्लब में एंट्री होती है, सैलरी मिलती है, सम्मान मिलता है, कंपनी मैनेजमेंट से डायरेक्ट मीटिंग होती है, और वो फीलिंग आपको देखने के लिए 50 लाख की मैचिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे बंदे मेरे ऐसे हैं जिनके अंदर जोश और जुनून, फीलिंग सब है, लेकिन छोटी सी कमियों की वजह से वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। जरा सा सीनियर ने अगर कुछ बोल दिया तो 3 दिन का फोन नहीं उठाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां सीनियर को नहीं पीछे कर रही है, हमें आपको पीछे कर रही है। कारण कैसे पीछे कर रहे हैं? आप अकेले हैं और सीनियर के पास आप जैसे 20 लोग हैं, है कि नहीं? आप रुष्ट होके 1 हफ्ते बैठ गए, सीनियर के 19 लोग तो है ना, उसका तो काम हो रहा है ना। आप 1 हफ्ते बाद मान मून के फिर स्टार्ट हुए,
तब तक दूसरा रूट गया, तो फिर 19 हो गए। सीनियर का तो काम हो रहा है ना। तो अपने लिए काम करना है। जो आपकी टीम है, हमेशा देखिए, अगर आपको ऊंचाई पे जाना है, सक्सेस पाना है, तो जरा जीना चढ़ के देखिएगा। आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है ना। ऊंचाई पे चढ़ने के लिए आप ऐसे तन के चढ़िएगा, चढ़ जाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो अगर आपको प्रमोशन लेने हैं, सफलता पानी है, बड़ी इनकम लेनी है, ऊपर बढ़ना है, तो अपनी डाउन टीम को देखना पड़ेगा। जो आपके जूनियर जुड़े हैं, उन पे आपकी नजर होनी चाहिए। किसकी टीम में क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं। मेरी टीम से मतलब है कि हमारे 10 लोग हैं, मेरा सीनियर इन 10 लोगों को बैठाल के कब मीटिंग करेगा। ये प्लानिंग कौन करेगा? आप करोगे। आपको सीनियर को टेंशन देना है, सर मुझे समय चाहिए, आप लड़ो या कुछ भी करो, हमें बताओ, हमें 10 लोग बैठालना है। ये जिज्ञासा किसके अंदर पैदा होनी चाहिए? आपके अंदर। जब ये जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होगी तो सीनियर आपको टाइम देगा, क्योंकि सफलता आपको पानी है, बड़ी इनकम आपको लेनी है, तो ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। जब आप प्लानिंग करो